Hello everyone, myself Sandeep Verma. I'm back again with another new series of Bash scripting. तो लास्ट के हमारे जो दो वीडियोस थे उनमें हमने देखा कि कैसे आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जो हमारी दूसरी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि कौन कौन से हमारे बेसिक कमांड्स हैं, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है और उसके अंदर कैसे आप कमांड्स के थ्रू जो यूजुअली आप विंडोज़ के अंदर या फिर कह सकते हो अपने फ़ोन के अंदर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिस चीज़ को आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू करते हो, सिमिलर चीज़ों को आप यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कैसे कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को हमने कवर करा था। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को यहाँ पे बना सकते हो बैश स्क्रिप्ट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट कैसे हैंडलिंग होती है बैश स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है एंड लेट्स से मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो वही जो मेरा प्रीवियस स्ट्रैटेजी है, जैसे कि यूजुअली मैं करता हूँ या यूजुअली आप करते हो कि यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट फोल्डर क्रिएट करो, है ना। फिर फोल्डर का एक नाम स्पेसिफाई करो और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे हिट करो। तो ये काफ़ी पुराना स्ट्रैटेजी हो गया। हम क्या करेंगे सीधा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं एंड डेस्कटॉप के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ बैश 3 बोल के। चलो, तो सिंस ये हमारा थर्ड वीडियो है तो बैच 3 बोल के मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एंड लेट्स से अब इसके अंदर हम यहाँ पे जितनी भी हमारी वर्किंग है वो सारी करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। देख सकते हो फिलहाल के लिए एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारी फोल्डर है इसको हम यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो आईडी के अंदर इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली। विजुअल स्टूडियो को आप माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। फर्दर अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ऑकर होती है आपको इंस्टॉलेशन में विजुअल स्टूडियो के, तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे डू यू ट्रस्ट दिस ऑथर्स, ओके यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। और यहाँ पे देख सकते हो कि फोल्डर मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है एंड यहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक फाइल को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं या तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, न्यू फाइल में मैं क्लिक कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। सो लेट्स से मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इसका हम नाम रख देते हैं कोड डॉट एस एच। ठीक है, तो इतना याद रखना कि बैश के अंदर जितने भी आपके कह सकते हो जो एक्सटेंशंस है, जो आपके बैश के प्रोग्राम्स हैं, उन सभी को डॉट एस एच एक्सटेंशन के साथ आपको सेव करना है। जैसे कि पाइथन करते हो तो डॉट पी वाई होती है, ठीक है। देन सी प्लस प्लस या सी करते हो तो आपकी यूजुअली सी एंड सी पी पी होती है। तो ऐसे कई तरह का हर लैंग्वेज का अपने अपने एक्सटेंशंस होते हैं जिनमें उन्हें सेव करना पड़ता है ताकि वो एग्जीक्यूटेबल बन पाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बैश स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग में ये इंटरप्रेटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरप्रेटर स्पेसिफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, कि आप एग्जैक्टली कौन सा बैश का इंटरप्रेटर यूज करने वाले हो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखो यूजुअली जरूरी नहीं कि ये चीज सिर्फ बैश ही हो, आप चाहो तो इसको ऐसे पाइथन भी कर सकते हो। तो इसका रीजन क्या है इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने का, ताकि मेरे प्रोग्राम को पता चले कि मैं एग्जैक्टली कौन से इंटरप्रेटर के थ्रू यहाँ पे मेरे कोड को एग्जीक्यूट कराने वाला हूँ। अगर ये पाइथन का प्रोग्राम होता और इसकी कोई एक्सटेंशन वगैरह मैं नहीं देता तो ऑब्वियसली ये पाइथन के थ्रू ही एग्जीक्यूट होती। सिंस ये एक डॉट एस फाइल है, दैट मीन्स एक बैश फाइल है। तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी इंटरप्रिटेशन होगी, जो भी मेरे कोड की कन्वर्शन होगी मशीन लेवल में, वो सभी इस पर्टिकुलर इंटरप्रेटर के पर्सपेक्टिव में होगी, जो कि है मेरा बैश। बिन इसलिए स्पेसिफाई करा क्योंकि लाइनक्स के अंदर आपके बिन फोल्डर के अंदर ही यूजुअली आपके सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एग्जिस्ट करती है, जो कि बाइनरी फाइल्स होती है आपकी यूजुअली। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बिल्ड करना चाहता हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देख सकते हो कि अब इन केस अगर मैं इस चीज को रन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो मैं ऑलरेडी इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ एंड लेट से अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ मैं इसको लगाऊंगा बैश कोड डॉट एस एच। देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे मेरा रन हो चुका है। तो ये बेसिक सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है जो हम बैश के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। यहाँ पे एको कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू यहाँ पे आप इसको रन करा पाओगे।
तो लास्ट की जो हमारा वीडियो था, लास्ट जो हमारी सेकंड पार्ट थी हमारे बैश सीरीज की, उसमें हमने देखा था कि एको कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट कराने के लिए। अभी आपने देखा कि कैसे इस चीज को हम फाइल में पुट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं ताकि वो चीज रन हो पाए। ठीक है, अब लेट से मैं इस चीज को ऐसे रन करना चाहता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे एक एरर देखने को मिला मुझे। एरर क्या है? परमिशन डिनाइड। अब ऑब्वियसली देखो, जैसे कि मैंने बात करा कि यहाँ पे मैंने इंटरप्रेटर इसका असाइन कर दिया है, ठीक है, कोड के बिगिनिंग में ही। बट स्टिल यहाँ पे क्या होता है कि इनकेस अगर मुझे इसको एक स्पेसिफिक परमिशन के थ्रू रन करना है, दैट मीन्स जब यहाँ पे मैं डॉट ऐसा लगाता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट होनी चाहिए विदाउट यहाँ पे इसका इंटरप्रेटर जो है मेंशन करे। जैसे कि यहाँ पे मुझे बैश मेंशन करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे मैं इसको मेंशन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ स्टिल ये चीज जो है एग्जीक्यूट हो। तो इन दैट केस यहाँ पे मुझे एक परमिशन इसको देनी पड़ेगी। तो लेट्स से इट्स सी एच मोड प्लस एक्स कोड डॉट एस एच। देख सकते हो कुछ फर्क पता नहीं चल रहा। एल एस करूंगा, देख सकते हो इसका जो कलर है, ठीक है, आउटपुट विंडो में ये थोड़ा ग्रीन हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे परमिशन असाइन हो चुकी है इसको। एंड लेट्स से इस चीज को अगर मैं डायरेक्टली अब रन करता हूँ तो देख सकते हो कि अब ये इजीली रन हो रही है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। अब मान के चलो कि मुझे एक मैनुअल इनपुट अगर प्रिंट करवाना है, दैट मीन्स मैनुअल इन द सेंस कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इनपुट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो देखिए यूजुअली जो दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। सी लैंग्वेज में स्कैनफ होता है आपका, सी प्लस प्लस में CIN होता है, पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है खुद का, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद वो हमारे ऊपर रहता है, या तो उसको डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे या उसको कहीं पे हैंडलिंग के लिए दे देंगे, किसी फंक्शन में एज ए पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, वो हमारे ऊपर रहता है। तो इनपुट लिया कैसे जाएगा यहाँ पे? बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे रीड कमांड का लगाना है। देखिए बैश वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। दैट मीन्स यहाँ पे आप जो भी चीजें करते हो एकदम सिंपल टर्म्स में आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो लेट्स से अगर मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेम इनपुट लिया और यहाँ पे देखो मैं नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखो और एक चीज मैं बता दूं, इनकेस अगर आप यहाँ पे आउटपुट विंडो प्रीवियस वाले क्लियर कराना चाहते हो तो क्लियर कमांड लगा दो, एंटर कर दो, जितना भी प्रीवियस जो आपका वो है आउटपुट कह सकते हो स्क्रीन पे जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं, तो देखो अब ये रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं रन हो रहा? जस्ट बिकॉज ये चाहता है कि मैं इसको एक इनपुट दूं। तो लेट्स से यहाँ पे, तो देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे संदीप वर्मा इनपुट दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये संदीप वर्मा एज ए इनपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो अभी ये मुझसे क्या मांग रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये मुझसे मेरा नाम मांग रहा है। तो लेट से अगर यहाँ पे मैं देता हूँ संदीप, तो देख सकते हो योर नेम इज संदीप यहाँ पे बता रहा है, जो यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रीड के थ्रू मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ यूजर से, उसी इनपुट को मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देता हूँ मेरे आउटपुट विंडो के अंदर। अब लेट से यहाँ पे अगर मैं इससे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा कि उसको एग्जैक्टली इनपुट किस चीज का देना है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपका एंटर योर नेम, ठीक है, एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे तो देख सकते हो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे एंटर योर नेम तो पूछ रहा है बट इस लाइन पे नहीं आ रहा है ना, ये इसके नीचे आ रहा है। एंड ऑब्वियसली मेरा जो इनपुट है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी आउटपुट विंडो के अंदर। ठीक है, अब इनकेस अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इनपुट है ये यहाँ पे मांगे मुझसे जाके, ना कि दूसरे मेरे लाइन पे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ एक चीज, कि रीड मेथड का ही यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, रीड जो कमांड है उसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा -p देके। -p बेसिकली स्टैंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के लिए, है ना। प्रॉम्प्ट वर्ड आपने सुना होगा, जो यूजुअली इनपुट के लिए यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो -p है एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को रेफर कर रहा है। तो प्रॉम्प्ट क्या देना चाहता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये तो दे दिया, बट अब भाई मुझे एग्जैक्टली कौन से वेरिएबल के अंदर मुझे इस नेम को स्टोर करना है वो मुझे बताना पड़ेगा, है ना, कौन से वेरिएबल के अंदर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली नेम पास कर दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी मेरा यहाँ पे इनपुट स्टोर हो करेगा, रीड जो कमांड है वो
इनपुट यहाँ पे फेच करने के बाद, यहाँ पे यूजर से लेने के बाद स्टोर कर दे या असाइन कर दे नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और उसके बाद आपको तो पता ही है जो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे योर नेम इज जो भी प्रिंट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे वेरिएबल को हैंडल कर रहा हूँ दूसरे लाइन पे। तो लेट से आप देख सकते हो यहाँ पे कि एंटर योर नेम अभी सेम लाइन के अंदर आ रहा है। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो लेट से अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संदीप वर्मा, अब देख सकते हो इजीली यहाँ पे जो सेकंड लाइन पे है ये पूरी परफेक्टली यहाँ पे इजीली प्रिंट कर रहा है जो भी मेरा यहाँ पे यूजर इनपुट है। दैट मीन्स यूजर से मैं जो भी इनपुट लेता हूँ उसको मैं इजीली यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ मेरे कंसोल के अंदर या मेरे टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम बैश के थ्रू इजीली यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने रन करा। और ये भी हमने देखा कि कैसे इस चीज़ का यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है एक बैश प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। प्लस हमने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पे अगर बैश को अगर आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो विदाउट मेंशनिंग द इंटरप्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना, नॉट ओनली बैश बट उस लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर इंटरप्रेटर है या पाइथन हो या बैश हो कुछ भी हो, उसको मेंशन करे बिना अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो एज अ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो कैसे यहाँ पे आप उसको एक स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पे असाइन कर सकते हो ch मोड प्लस x देके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स होते हैं बैश के अंदर, ठीक है, कैसे आप उनको असाइन कर सकते हो, कैसे आप उनको लेके हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। So thank you so much for watching. See you in the next video.